नमस्कार दोस्तों, मैं उमाशंकर प्रजापति आप लोगों को द प्राइम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है कि लेसन 4 की जो है हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के मेथड को हम लोगों ने पढ़ रखा था। और जो है कि आज जो है कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे जो हम लोग व्यंजकों के गुणनफल के बारे में है, जो मैं दूसरा टाइप बताया था आप लोगों को व्यंजक, ठीक है ना। व्यंजक के जो है गुणनखंड के खंड के माध्यम से जो है हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और जो बताया था तीसरा का जो टाइप होगा हम लोगों का फ्रैक्शन का अर्थात भिन्न का होगा, जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक फिलहाल जो लोग हमारे नए दोस्त जुड़े होंगे और जो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत बेसिकली क्वेश्चन एक आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मैं एक क्वेश्चन पहले आपको दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि मैं जो है कि आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं लिख दिया 15ab, ठीक है ना, 15ab क्यूब सी स्क्वायर, ठीक है ना। और जो दूसरा का पॉइंट है हमारे पास वो है 25, ठीक है ना, 25b, ठीक है ना, के पावर 4। इसका पूछा गया है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, ये तो सामान्य नंबर के एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इसका कैसे निकाला जाएगा इस चीज को हमको देखना है। देखिए कुछ करना नहीं, इसको सिर्फ गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन नंबर होंगे बस उसी को उठा के हमको रख देना है, बस आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं लिख सकता हूं 15ab क्यूब सी स्क्वायर है, तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणते 5 हो जाएगा। और a कितने बार है? 1 बार है, ठीक है ना। और b कितने बार है? हमारे पास 3 बार है। ध्यान दीजिएगा, b कितने है? b की पावर 3 है तो 3 बार रहेगा। और c कितना बार रहेगा? 2 बार रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो दूसरा का गुणनखंड हमारे पास होगा वो है 25 के b के पावर 4 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 गुणते 5, b के पावर 4 b आप लिखेंगे क्योंकि b की पावर क्या है? 4 है, ठीक है ना। देखिए ये बहुत इजी मेथड है, इस तरह से आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए कॉमन कौन कौन से है, तो हमारे पास एक कॉमन यहाँ पे 5 है, क्योंकि यहाँ पे 3 तो है लेकिन इसमें तो कोई 3 है नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 हो गया। इसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे a है तो ये इसमें कोई है ही नहीं। अब देखते हैं कितने b कॉमन है। इसमें देखिए 3 b है और इसमें भी क्या है? 3 b है। तो हम लिख सकते हैं ना b इंटू b, अर्थात दूसरे के तरीके से भी लिख सकते हैं b के पावर 5 b के पावर 3। आपका क्या हो जाएगा? यही जो है कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद मैं जो है कि आप लोगों को दूसरा का क्वेश्चन दे रहा हूं, जिन लोगों को नहीं समझ आया दूसरा के एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जो है कि आप लोगों को दूसरा का क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं, इस चीज को ध्यान देखिए। इसको अगर निकालना हो, क्योंकि इसमें 3 संख्या है, तो क्या करेंगे आपको कि इसका जो है कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो कौन से मेथड से निकालेंगे आपके इजी होगा, वही मेथड होगा जो मैं आपको बताया हूं, ठीक है ना। जैसे लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे, आप यहाँ पे 2a स्क्वायर b क्यूब लिख लेंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू a इंटू b हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा? 6a क्यूब b स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 हो जाएगा। गुणनखंड 6 का तो यही होगा ना। और इसके बाद क्या करेंगे? हमारा यहाँ पे हो जाएगा, गुणती कर लेंगे, a के क्यूब कर लेंगे, ठीक है ना। तो 3 बार हो जाएगा। और b क्या करेंगे? 2 बार लिख लेंगे। अब इसके बाद तीसरा का जो हमारे पास नंबर है a जो है कि क्या है? 8ab क्यूब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 गुणते 2 करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे? a गुणते b 3 बार रहेगा, ठीक है ना। b क्या रहेगा? 3 बार रहेगा। तो अब यहाँ देखते हैं कॉमन कौन सा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 तीनों में है, जो तीनों में मिलेगा वो इसी को लेंगे, 2 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे a है, अब तो यहाँ पे 1 हो गया, a यहाँ पे हो गया, a यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो a लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे पर इसमें तो है नहीं, तो ये हो नहीं सकता। फिर b लेंगे तो देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे b है और यहाँ b है, ठीक है ना। और देखो एक b हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ b है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? b स्क्वायर कर लेंगे, 2 बार हो गया। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। और देखिए बिना गुणनखंड किए एचसीएफ आपको अगर निकालना है तो बहुत इजी तरीके में बता रहा हूं, जिसकी रिपीटेड संख्या बहुत कम है वही आपका एचसीएफ होगा। अर्थात कहने का मतलब है, जैसे पहले संख्या मेरे पास क्या है?
2 6 8 है ना, तो 2 6 8 का एचसीएफ क्या होता है मेरे पास 2 होता है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। और देखिएगा जब जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे बार कम हो उसी को लिखेंगे ना, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है ना, ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए क्यूब है, लेकिन यहाँ पे क्या है सिंगल ए है ना, तो जिसके पावर कम होता है उसी को लिखते हैं, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। अब बी देखो यहाँ क्यूब है, मैक्सिमम बार है, बी स्क्वायर है, ठीक है ना, और यहाँ बी क्यूब है, तो सबसे कम तो यही होगा ना बी स्क्वायर, तो अब बी स्क्वायर लिख लो, इतना झमेला आपको लेने की भी जरूरत नहीं, अगर आप प्रेजेंट माइंड को आपके हिसाब से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, और इसी पे मैं जो है एलसीएम के बारे में बता दे रहा हूं, ठीक है ना। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से एलसीएम अगर इसी संख्या का आपको दे दिया जाए कि एलसीएम निकाल लीजिए, तो क्या करेंगे, अब यही गुणनखंड करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड आपका यही होगा, सेम टू सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसमें जो पावर था उसका कम आप लोगों ने जो मिनिमम पावर वाला संख्या थी उसको यूज किए थे, और इसमें क्या करेंगे मैक्सिमम वाला यूज करेंगे। अर्थात पहले अब 2 6 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 6 8 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। 2 6 और 8 ना, इसका एलसीएम 24 आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा 24 आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखो किसका पावर अधिक है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए क्यूब है, तो मैक्सिमम वाला कौन सा होगा ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो बी क्यूब है, बी क्यूब है, बी स्क्वायर, तो इसको नहीं लेंगे, तो दोनों में से कोई एक उठा लो, बी क्यूब उठा लो, आपका ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी तरीका है, सिर्फ आपको एक बार एक्सप्लेन करने आ गया तो आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं, या फिर उसके पावर के हिसाब से कौन संख्या के पावर कितना है उसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने तीसरा का क्वेश्चन शो कर रहा होगा, जिसलिए लिखा है 16x स्क्वायर वाई क्यूब जो है, इसके बाद 12x वाई जेड है, 15x स्क्वायर वाई जेड है, ठीक है ना। इसका पूछा गया कि मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो देखो अब निकालने का तरीका क्या होगा, अगर मान लीजिए आर्टिकल क्वेश्चन में आ गया तो एक तरकीब में बताया ना, एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या करें, देखिए जो मैं गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं तो आपको बता दिया, पर आपको जो टेक्निक कैसे निकालनी है, तो पहले क्या करिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए 16 को उठाइए, जो नंबर्स हमारे हैं 12 को उठाइए और 15 को उठाइए, दूसरे के मेथड से मैं बता रहा हूं, इनका क्या करिए एलसीएम निकाल लीजिए। तो हमारे पास देखिए 16 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है, हम इसको देखते हैं पहले, ठीक है ना। तो हमारे पास एलसीएम निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 15 का सेम टू सेम रहेगा, फिर 2 से यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया 15 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद 2 से 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 15, और 3 से कटेगा तो आपका आ जाएगा 1, और यहाँ 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब गुणा करेंगे, देखते हैं क्या आता है, 2 5 से 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, दूना 120, दूना 240, यानी मेरे पास क्या आ गया 240 तो संख्या आ गई। और जो बीजी व्यंजक है अब उसको देखते हैं क्या कहते हैं ना, 240 देखिए आपकी संख्या हो गई, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 240 के बाद देखेंगे कौन सी संख्या की जो रिपीटेशन सर्वाधिक बार है, ठीक है ना। तो रिपीटेशन संख्या कौन सी, देखो यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, यहाँ पे x 2 बार है, तो हम सीधे क्या करेंगे x का स्क्वायर करेंगे, मैक्सिमम बार लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कौन से जो है कि इसमें y पे कौन से बार अधिक है, तो यहाँ पे y 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, वहां पे 1 बार है, तो मैक्सिमम वाला लेना है, तो यहाँ क्या कर देंगे y के क्यूब कर देंगे। अब यहाँ देखो यहाँ पे जेड है नहीं, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, सिंगल सिंगल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जेड, आपका हो गया एलसीएम। आराम से 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बहुत इजी मेथड मैंने आपको बताया है, और जो है कि आप लोग इसी प्रकार से, बस अंतर क्या है कि गुणनखंड कर लीजिए, या अगर नहीं भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसी का मैं एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया, तो क्या करिए जो नंबर्स है उनका एचसीएफ निकाल लीजिए, और मिनिमम बार वाली जो रिपीटेड संख्या है उसको रख लेंगे, यानी तब वहां पे सिंगल वाला हो जाएगा। अगर एग्जांपल में कह दिया जाए, अगर मैं इसी का कह दिया कि एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। अब यहाँ पे 16 12 और जो है 15 का जो है कि एचसीएफ जब आप निकालेंगे तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है ना, आप निकाल के देख सकते हैं 1 आएगा।
तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो एक लिखेंगे नहीं, किसी संख्या में एक से गुणनफल किया जाता है तो वैल्यू वही होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई लिखे या ना लिखे कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम वाले रखे तो इनमें क्या रखेंगे, मिनिमम वाले रखेंगे, तो x मिनिमम यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख देंगे x, ठीक है ना। अब देखेंगे y मिनिमम कहाँ पे है, तो y मिनिमम यहाँ पे है तो x y हो गया, ठीक है ना। अब z देखो z हो गया, यानी a आपका क्या हो गया, SCF हो जाएगा, SCF यही होगा आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख के क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर गुणनखंड लंबा लग रहा होगा तो आप एक बेसिकली ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। तो आई होप इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। तो बीजी व्यंजक का गुणनखंड आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग जो है कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ के बारे में स्टडी करेंगे, जो बहुत इजी है, समझिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम इजी है। सिर्फ आप लोग अगर ध्यान से देखते रहेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूं अगर एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको मिस नहीं करेंगे और 100 में 100 कर देंगे आपको, मतलब मुझे पूरा 100% भी विश्वास है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं भिन्न का। तो इसमें कुछ नहीं है भाई, एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कह दिया भिन्न का एलसीएम निकालिए, ठीक है ना, तो क्या करना होता है, भिन्न का एलसीएम निकालना है तो लिखेंगे भिन्न, समझ लीजिए मैं लिख दे रहा हूं आप लोग समझने के लिए, भिन्न का एलसीएम यानी लसप बराबर क्या होता है, जो संख्या का एलसीएम है उसी संख्या का, यानी यहां पे लिखेंगे अंशों का एलसीएम और बटे क्या हो गया, बटे तो हर होता है ना भाई, हरों का HCF। इजी है, कुछ नहीं है। अगर भिन्न का एलसीएम पूछा है, जब एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम निकाल लेंगे और हर का क्या लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, यानी मशप निकाल लेंगे। बस इतने करना और कुछ करना नहीं है। उसी प्रकार से अगर पूछ दिया भिन्न का, ठीक है ना, भिन्न का HCF पूछ दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंशों का क्या कर लेंगे, अंशों का HCF कर लेंगे और हरों का क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे, हरों का एलसीएम कर लेंगे। बस इतने करना है, बस कुछ नहीं है, बस, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर याद ना हो जिसको, और याद होगा तो बेटर है, क्योंकि याद है अगर एलसीएम का पूछ रहा है, भिन्न का एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, दो ही पहलू तो हैं। एलसी अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ ऊपर रहेगा, एलसीएम नीचे रहेगा, बस इतने करना है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, 4/5, ठीक है ना, और जो है कि 5/6, इसका मैं आपसे कह दिया एलसीएम निकाल दो। एलसीएम क्या कैसे निकलेगा ये चीज आप लोग बता दीजिए, ठीक है ना। देखिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए, दोनों चीज इसी का निकालिए, देखिए कैसे निकलेगा। अब यहां देखिए करना क्या है, मैं आपको पहले जो है एचसीएफ निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो एचसीएफ का मैं क्या बताया था कि जब भिन्नों का एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले अंश का एचसीएफ हो जाएगा और यह जो है कि हर का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यही है ना भाई, एलसीएम एचसीएफ में पूछा हूं तो HCF अपान क्या हो जाएगा, एलसीएम, यही होगा ना। तो हमारे पास इसका आपको जो है कि जब एचसीएफ निकालेंगे तो एक आएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है और एक भाज्य संख्या है तो उसका हमेशा सदैव जो है कि एचसीएफ एक ही होता है। ऐसे देख लीजिएगा कोई भी अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या इसीलिए मैं बता रखा था पहले से कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 100 से डिवाइड होती है तो 1 से होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा कंडीशन में उसका एचसीएफ एक ही होता है। और जब इसका एलसीएम 5-6 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आपके हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF हो गया ना, एचसीएफ हो गया। अगर एलसीएम लेना है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, नीचे एचसीएफ हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लिख सकते हैं ना भिन्नों का एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एलसीएम अपान HCF। तो अब बता दो एलसीएम जब निकालेंगे 4 और 5 का कितना हो जाएगा, 20 होगा, और बटे की करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 20/1 आएगा। इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका कितना, 20/1। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और बुक से अब जो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे एक्सरसाइज करते रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, आपको फिर से बताया जाएगा, ठीक है ना। अगला मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो कि बहुत ईजी होगा, आप लोग थोड़ा उसको करने का कोशिश करिएगा। आज के जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में जो है कि एक दशमलव वाले कोई संख्या आ गई तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। लिख लीजिएगा 10/21, ठीक है ना, 10/21, 20/63, चलो 20 बटा मैं 40 कर दिया, और मैं कह दिया कि 55/56,
55 बटा के 56, और मैं कह दिया कि इसका जो है कि एलसीएम निकाल दो। चलो एलसीएम निकाल दो। तो अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि एलसीएम निकालना है तो अंशों का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो अंश का एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास क्या अंश संख्या आएगी, तो हम लोग निकाल लेंगे 10, 20 और 55 का। जब हमें एलसीएम निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब 2 से करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 55, ऐसे ही सेम टू सेम क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 55 हो जाएगा। अब देखिए 5 से कट गया, 1 1 11 और यहाँ से 11 से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 11 5 55, 55 दूना कितना होता है 110, 110 दूना कितना होता है 220। तो हमारे पास हो गया 220 अपान, ठीक है ना। अब इसका जो है कि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होगा, ये चीज ध्यान देना है। तो देख रहे हैं इसमें एचसीएफ जो है हमारे हिसाब से तो एक ही आएगा, क्योंकि देखिए 21 जो है 3 से कटता है पर ये 3 से नहीं कटेंगे, ठीक है ना। 7 से कटता है पर ये 7 से नहीं कटेंगे, तो इसके हिसाब से एचसीएफ जो है कि एक ही आएगा। तो आप लोग निकाल लेंगे क्या, 220 बटा के एक, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कि भिन्न का आप जो है एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। बट आते हैं क्वेश्चन इजी है, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, जो चौथा टाइप है, मैं अपने स्वयं दे रहा हूं, आपके सिलेबस में आया नहीं, पर आप जो है विकसित कर लीजिए दिमाग को। क्या है, जैसे चौथा टाइप है दशमलव, ठीक है ना, दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ। ये देखिए क्या होता है, जैसे मैं कोई संख्या दे दिया 0.5 ना, 2.25 ना और 1.6, और मैं कह दिया इसका एलसीएम निकाल दो भाई। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल दो। तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे कि दशमलव मुझे एलसीएम नहीं आता है। आपके दिमाग में तो आएगा किस संख्या से मैं भाग दूं कि कटेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कुछ मत करिए। इस कंडीशन में आप इसको तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में, अर्थात भिन्न में। तो जब भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 5/10 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 सही 25 बटा के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 सही के 6 बटा के 10 हो जाएगा ना। अब सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, 5 से कम 5, 5 दूने के 10। अब देखो यहाँ पे 25 से कम 25, 25 से होकर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 दूना का 8 है 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 3 6, 2 5 10, 5 से कम 5 3, 8 बटा के क्या हो गया 5 हो गया, भिन्न में आ गया। जब भिन्न में आ गया तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैं क्या पूछा हूं, एलसीएम पूछा हूं, ठीक है ना। एलसीएम पूछा हूं तो एलसीएम निकालने के लिए तो अंश का एलसीएम होगा ना, तो एल्स का जो एलसीएम होगा हमारे हिसाब से आप कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 9 3 3 से ही कटेगा और जो 8 है 2 2 से ही कटेगा। तो अर्थात इसका गुणनखंड होगा 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 गुणते 3 हो गया, 2 दूनी 4 दूना 8 3 24 72 ही होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया आपका, ठीक है ना, 72 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमेशा कंडीशन में क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक 5 है एक 2 है, हमेशा क्या होगा एक ही होगा। तो हम कह सकते हैं 72 बटा के 1। अब यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, यानी हम इसको 72 लिखे चाहे 72 बटा 1 लिखे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर दशमलव भी कोई नंबर आ जाता है तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने में जरा भी संकोच मत करिएगा, आपका बिल्कुल आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो है कि लेसन जो है कि आज यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखा करिए कि वीडियो कैसा लगा, या कोई अभी और कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको भी बताने की कोशिश करिए, या फिर कोई अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप बताएंगे तो मैं अगली टेक्निक का यूज करूंगा, ठीक है ना, प्रयोग करके जो है कि मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये लेसन तो आज यहीं पे समाप्त होता है, और जो है कि 2 दिन का एक्सरसाइज होगा आप लोगों का एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज में आप लोग जब मैं आऊंगा आपके सामने यूट्यूब पे, तो आप लोग क्या करिएगा, रफ कॉपी लेकर बैठिएगा और मैं क्वेश्चन दूंगा और आप सॉल्व करेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दूंगा जिस टाइप से आता है। जैसे घंटियां, कोई 3 घंटी है 20 सेकंड बाद, कोई 10 सेकंड बाद, कोई 15 सेकंड बाद बजती है, तो इतने बजे बजा तो फिर कितनी बार बजेगी, इस तरह से क्वेश्चन है। या कोई लड़का जो है कि सर्किल में दौड़ रहा है, 3 लड़के हैं, उनकी चक्कर लगाने की स्पीड अलग अलग है, तो कितनी बार कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन मैं दूंगा जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और आप टेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम कर रहे हैं, सबके लिए मायने फाउंडेशन बहुत जबरदस्त है।
अगर आपको अगर शुरुआती लेवल से मैथ पढ़ना है तो आपको जो डीएलएड का मैथ देखिए, आप किसी डिपार्टमेंट से हो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर थोड़ा सा लेवल हाई करना है तो प्रदीप सर का जो है कि आप वीडियो देखिए जो थोड़ा लेवल हाई है, तो दोनों लेवल का फाउंडेशन के लिए मैं खुद पढ़ा रहा हूं जो बेसिकली एकदम फाउंडेशन है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, और चैनल को जो लोग अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेहनत हम लोगों का जो है ना, तो मेहनत के बदले हम लोगों को सब्सक्राइब लाइक ही हम लोगों को मिलता है, ठीक है ना। उसी से हम लोग बहुत खुश होते हैं बस। तो कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगेगा। सब्सक्राइब दबाइए, आप बगल में आइकन बेल आएगा उसको दबा दीजिए। हम लोग भी खुशी रहे, आप लोग भी खुशी रहिए, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।